तो पहली बात जो भारत में चर्चा नहीं होती, लेकिन हम बहुत अपने विस्तृत अध्ययन के आधार पर आपको बता रहे हैं कि राज्य का ये ढांचा जर्मनी ने और फिर बाद में इंग्लैंड ने और फिर उसकी नकल में फ्रांस ने भारत से ही सीखा। जब वो लोग भारत आए और देखे कि यहाँ तो विशाल संगठित राज्य हैं, बहुत ही ऐश्वर्यशाली, सुंदर, व्यवस्थित राज्य हैं और संपूर्ण प्रजा का उन्हें अद्भुत समर्थन प्राप्त है, तो उन्होंने इसका अध्ययन किया। सबसे पहले जर्मनों ने अध्ययन किया, फिर अंग्रेजों ने अध्ययन किया, फिर अन्य यूरोपियों ने भी किया। तो उन्होंने सीखा तो भारत के राज्यों से, भारत के राजाओं के शासन से और हमारे धर्मशास्त्रों और राजनीति शास्त्र के ग्रंथों से। लेकिन चूंकि उनमें चर्चियंटी के संस्कार, चर्च के संस्कार बहुत गहरे थे, और चर्च के संस्कार का अर्थ होता है पैशाचिक, क्रूर और नृशंस संस्कार, बहुत ही अमानवीय, बर्बर, क्रूर संस्कार। ये एक ऐतिहासिक सत्य है, दार्शनिक सत्य है, सब प्रकार का सत्य है। तो उसके कारण उन्होंने जो सीखा उसको भी चर्चियंटी का घाल-मेल करके, चर्चियंटी के विकारों से जोड़ के बना दिया। तो स्टेट का ढांचा तो सीख लिया, लेकिन उसमें जो प्रतिनिधित्व की भारतीय प्रणाली थी वो नहीं। तो ये राज्य जो जब वहां आया, चर्च का जो आधिपत्य था, चर्च बहुत पैशाचिक हो गया था, तो उसके बाद ये विकसित हुआ। तो इसमें तीन बड़े हिस्से हैं, तीनों एक तरह से इलीट क्लास हैं इस स्टेट के, या राजन्य वर्ग हैं। लेकिन सबसे मुख्य बात जो मॉडर्न स्टेट है उसमें एक सारा यूरोप में एक महत्वपूर्ण क्लास है पादरी, या चर्च के प्रीस्ट, है ना, चर्च के प्रीस्ट लोग, पादरी लोग। और एक है परंपरागत जो जागीरदार और अन्य राजन्य वर्ग हैं, और एक है आधुनिक ज्ञान से उभरा हुआ एक प्रबुद्ध वर्ग। तो प्रबुद्ध वर्ग है, राजन्य वर्ग है, परंपरागत, और पादरी लोग हैं जो चर्च के हैं। ये तीन हिस्से हैं आधुनिक इलीट के। तीनों को हम लोग इलीट या यूरोपियन इलीट या यूरोप के राज्यों के प्रबुद्ध वर्ग कह सकते हैं। शेष इनके नजर में मासेस हैं, आम आदमी हैं, भीड़ है। मासेस तिरस्कार मूलक शब्द है। भारत में तो इतना अज्ञान है कि आम आदमी पार्टी बना ली बड़े गर्व के साथ, लेकिन यूरोप में मासेस जो है वो तिरस्कार मूलक शब्द है। वहां कोई आम आदमी शब्द का आदर या सम्मान के अर्थ में उपयोग नहीं करता, तिरस्कार मूलक है। अल्लम गल्लम जिसे कहते हैं या भीड़ कहते हैं, जैसे किसी थाली में राई के खूब से दाने हैं उस तरह से जो भरे हुए हैं उनको मासेस कहते हैं। बहुत ही दयनीय। तो चर्च ने जो अद्भुत पैशाचिकता, क्रूरता और नृशंसता की थी, उसके विरुद्ध जो भी वहां के मनुष्य तो सब जगह है ना, जो वहां के सदाचारी अच्छे स्त्री पुरुष थे, उन्होंने चर्च के विरुद्ध विद्रोह किया और उसका लाभ उठाया। परंपरागत जो राजा थे, जो राज्य में थोड़ा चतुर थे और कुछ भारत से भी सीख ली थी चतुराई, तो उन्होंने उसका लाभ उठाया और मॉडर्न नेशन स्टेट को जन्म दिया कि हम भाई चर्च के झगड़ों में नहीं पड़ेंगे, क्योंकि चर्च के झगड़े बहुत ही घृणित हैं। केडिया जी ने अपनी कई वीडियोस में उस पर बताया है, प्रोफेसर कुसुमलता केडिया जी ने, मैंने भी बताया है और आगे भी बताएंगे। वो पूरा एक अलग ही वृत्तांत है। तो उस चर्च से तो यूरोप के लोग, क्रिश्चियन लोग तबाह थे। तो उन्होंने चर्च में, और चर्च का भयंकर दमन था, आज भी चर्च का बहुत भयंकर प्रभाव, तो उससे बड़ी विनम्रता से झुक झुक कर सविनय अवज्ञा करते हुए, ये सविनय अवज्ञा गांधी जी ने चर्च से ही सीखी है, क्रिश्चियन से। तो सविनय अवज्ञा करते हुए धीरे धीरे उन्होंने अपने को असर्ट किया, अपने को सामने लाए, और फिर वहां एक तरह का तालमेल बन गया। अब क्या हुआ कि ये तीन क्लास तो शासन में है ही अभी भी। पादरी क्रिश्चियन लोग अभी भी वहां, पादरी क्रिश्चियन प्रीस्टों के पास बहुत शक्ति है, अपने ढंग से बहुत ही पावर है, स्टेट पावर है। और वहां के जो परंपरागत, जिन्हें लॉर्ड्स आदि कहते हैं अंग्रेजी में, अन्य जगह अन्य नाम है, उसका अर्थ वही है, ट्रेडिशनल लॉर्ड्स, उनके पास भी बहुत पावर है। और तीसरा जो आधुनिक ज्ञान विज्ञान की शिक्षा से और उसकी संस्थाओं से पढ़कर निकला इलीट क्लास है, प्रबुद्ध वर्ग है, उसके पास भी पावर है। पावर इन तीन हिस्सों में है। तो लेकिन जो एक जागृति आई दुनिया का देख के, और वहां भी बड़े व्यापक विद्रोह हुए, पहले भयंकर किसान विद्रोह हुए, फिर लोगों के विद्रोह हुए, बहुत बड़े बड़े विद्रोह होते रहे यूरोप में। लाखों लाख किसान अपना फावड़ा और गैंती और कुल्हाड़ी और तलवार लेके निकल पड़ते थे और मारने लगते थे पादरियों को और राजन्य वर्ग को। बड़े भयंकर विद्रोह। किसी किसी विद्रोह का नेतृत्व भी एक दूसरा प्रतिस्पर्धी चर्च करने लगता था, पादरी करने लगता था। तो उससे ये जो चला,
और आज से लगभग 100 साल पहले ये बात आई, कहीं 90 साल पहले, कहीं 80 साल पहले, कि भाई जो भी बालिग है सबको मताधिकार हो। तो यूरोप के किसी भी नेशन स्टेट में एडल्ट फ्रेंचाइज, बालिग मताधिकार 1920 से पहले कहीं नहीं था। कहीं 1928 में हुआ, कहीं 35 में हुआ, कहीं और 46 में हुआ, यानी कहीं 90 साल पहले हुआ, कहीं 80 साल पहले, कहीं 75 साल पहले, कहीं 60 साल पहले। तो सब लोग जो हैं उनके बालिग वोट से चुनाव होंगे पार्टियों के, ये बना। अब इसको समझ लीजिए कि तो पार्टी क्या करती है, राज्य का ढांचा जो वहां के लॉर्ड्स हैं और इलीट लोग हैं जिन्होंने सोचा है आधुनिक राज्य के बारे में, यूरोप के राज्य के बारे में, भारत से और अन्य देशों से सीखकर, वो लोग और ये जो चर्च के प्रीस्ट हैं, ये तीनों मिलके स्टेट का एक स्ट्रक्चर, अलग अलग ढंग से, पर मोटा मोटी उसका एक ही ढंग है। थोड़े से वेरिएशन है, थोड़ा सा भेद है। तो ये स्टेट उन्होंने रचा है और स्टेट की आर्मी रची है। तो आर्मी अब किसकी होगी? स्टेट की। इसके पहले जो चर्च थे उनके पास कोई आज जैसी संगठित सेना नहीं होती थी, लेकिन मार काट करने वाले गुंडे, लफंगे और लड़ाके होते थे। हर चर्च के अपने अपने लोग होते थे और वो पादरी होते थे बहुत से, और पादरियों के अधीन जनसाधारण होता था, आस्थावान फेथफुल क्रिश्चियन, और वो एक दूसरे को मार काट करते थे। स्टैंडिंग आर्मी नहीं थी। स्टैंडिंग आर्मी भी कुछ 100 साल के भीतर ही यूरोप में हुई है। 100 साल पहले यूरोप में कहीं भी स्टैंडिंग आर्मी नहीं थी, जैसे कि भारत में महाभारत काल से और उसके भी पहले जाने कब से स्टैंडिंग आर्मी सेना थी, व्यवस्थित सेना। वैसी कोई सेना, व्यवस्थित और प्रशिक्षित सेना, उस अर्थ में स्टैंडिंग नहीं थी कि सब हमेशा अलग से बैरकों में रहें, लेकिन क्षत्रिय वर्ग था जिसको दिन रात यही काम था, युद्ध का अभ्यास, शस्त्रों का अभ्यास, आदि आदि जो जो सेना सैनिक लोग करते हैं। तो क्षत्रिय वर्ग जो है वो क्या है? स्टैंडिंग आर्मी है भारत की परंपरा से। तो ये भारत में हजारों साल का तो रिकॉर्ड है, और हम लोग मानते हैं कि करोड़ों वर्षों से है, लाखों वर्षों से है, लेकिन हजार महाभारत समय से तो आधुनिक यूरोपीय भी मानते हैं। तो हमारे यहाँ कम से कम 10,000 वर्षों से, और नहीं तो पूरे साक्ष्यों के साथ 5200 वर्षों से एक व्यवस्थित सेना है, सेनाएं हैं। और वहां क्या है, सेना अभी 100 वर्ष पहले बनी है, उसके पहले बस मार काट के, जैसे भाड़े के लठैत और भाड़े के सैनिक कहते हैं, वो होते थे। तो मॉडर्न स्टेट में वो आर्मी बहुत बड़ी है। और इन्होंने क्या किया है, मॉडर्न स्टेट का जो हेड होता है, जो क्राउन होता है, कहीं राजा या रानी, कहीं कुछ उसको एम्परर कह दिया, कहीं कुछ और कह दिया, प्रेसिडेंट कह दिया, वो आर्मी का चीफ होता है, जिसकी नकल भारत में भी की गई है, लेकिन अंतर क्या है ये बताएंगे। और इसके बाद प्रशासन होता है। 100 साल के भीतर ये सब बना है। तो प्रशासन में जो जिस नेशन स्टेट में जो वहां का मुख्य चर्च है, यानी जो बहुसंख्यकों का रिलीजन है, बहुसंख्यकों की आस्था वाला कोई एक विश्वास है, चर्च है, उसका संरक्षक होता है क्राउन या प्रेसिडेंट, राजा या रानी। तो जो भी ब्यूरोक्रेट्स हैं, जो भी प्रशासक हैं, वो उस क्राउन के प्रति निष्ठावान होते हैं। इंग्लैंड सबसे पहले लें, इंग्लैंड का सबसे स्पष्ट है। तो जो भी वहां की ब्यूरोक्रेसी है वो इंग्लैंड के क्राउन के प्रति, किंग या क्वीन जो भी हो, उनके प्रति समर्पित होती है। तो सारे ही ब्यूरोक्रेट किस विश्वास में दीक्षित होते हैं? प्रोटेस्टेंट चर्च, प्रोटेस्टेंट क्रिश्चियनिटी इंग्लैंड में। बाकी कहीं कैथोलिक क्रिश्चियनिटी है, कहीं लुथेरियन क्रिश्चियनिटी है, कहीं कुछ और, किसी न किसी प्रकार के जो वहां के बहुसंख्यकों का रिलीजन है, जो बहुसंख्यकों का चर्च है, बहुसंख्यकों का जो रिलीजियस विश्वास है, उसके प्रति समर्पित होते हैं और क्राउन की आज्ञा से काम करते हैं। तो नेशन स्टेट की सुदृढ़ता का आधार क्या है? ब्यूरोक्रेसी, जो बहुसंख्यकों के रिलीजन के प्रति डेडिकेटेड हो, कमिटेड हो, समर्पित हो और राजा के प्रति निष्ठावान। ठीक। और राज्य का ढांचा इस प्रकार बना है। फिर दुनिया भर के विभाग आदि बनाए हैं जो वहां क्राउन ने और पादरियों ने मिलकर और अन्य विद्वानों ने सोच समझकर उसके स्ट्रक्चर बनाए हैं। इस तरह वो चल रहा है। तो पार्टियां वहां क्या करती हैं? आधुनिक नेशन स्टेट में, संपूर्ण विश्व में पार्टियों का क्या रोल है? सब जगह बड़ी से बड़ी पार्टी का रोल है अपने नेशन के, अपने समाज के, या जो अपने नेशन या कंट्री है, उसके किसी न किसी वर्ग का विशेष प्रतिनिधित्व करने का प्रयास। तो हर पार्टी किसी एक विशेष क्लास को रिप्रेजेंट करती है, विशेष वर्ग को, विशेष सेक्शन को, सेक्शन ऑफ पीपल। वो कई बार कई वर्गों को करेगी, लेकिन संपूर्ण समाज की प्रतिनिधि कोई पार्टी विश्व में कहीं भी नहीं है, आज तक नहीं। तो ये भारत के लोग ज्यादातर जानते नहीं है। तो जो पॉलिटिकल पार्टी हैं
मॉडर्न पॉलिटिकल पार्टी वो अपने समाज के किसी एक साइजेबल सेक्शन को रिप्रेजेंट करती हैं। सत्ता में पहुंचने पर उसके हित में विशेष नीतियां बनाती हैं, परंतु साथ ही नेशन स्टेट का ऐसा आभा मंडल है कि उनको नेशन स्टेट की सुरक्षा का घोषणा भी करनी पड़ती है, काम भी करना पड़ता है, उसकी मर्यादा में अपने वर्ग विशेष को विशेष संरक्षण देना। जैसे कि इंग्लैंड की लेबर पार्टी है तो वो जरा लेबर पॉलिसी में थोड़ी उदार रहेगी, चर्च को नहीं छुएगी। वो कंजर्वेटिव पार्टी है तो वो चर्च के कंजर्वेटिव आइडियाज के प्रति ज्यादा समर्पित रहेगी। चर्च के बारे में दोनों की एक राय है। चर्च की, चाहे इंग्लैंड की लेबर पार्टी हो चाहे कंजर्वेटिव, दोनों चर्च के प्रति पूरा उसको शक्ति सम्मान तब देते हैं। वहां कम्युनिस्ट पार्टी भी है पर वो एक विद्रोही गुट है और वो अपना बकबक बकबक करते रहते हैं, उसकी कोई कीमत नहीं। तो वो उन्होंने एक तरह से थोड़ा लोगों का मन में जो असंतोष हो, क्षोभ हो, उसकी निकासी के लिए यूरोप में, पश्चिमी यूरोप में जो भी कम्युनिस्ट पार्टियां हैं वो एक तरह से लोगों के विक्षोभ को खिड़की देने के लिए, हवा देने के लिए बनी है। उनका कोई रोल नहीं है। जो मुख्य पार्टियां हैं वो चर्च के प्रति दोनों ही पक्ष निष्ठावान है, परंतु एक थोड़ा उदार है, एक थोड़ा कट्टर चर्ची, चर्च के प्रति पूरी तरह दृढ़ है। ये अंतर है। तो पार्टियां राज्य के ढांचे को कुछ नहीं करती, उसमें थोड़ा बहुत हेर फेर करती हैं, लेकिन राज्य का ढांचा कौन चला रहा है? क्राउन यानी किंग या क्वीन और आर्मी और ब्यूरोक्रेट, ये चला रहे हैं। सारे विभाग बने हुए हैं। पार्टी जाएगी तो उन्हीं विभाग का कुछ नीतियों का कुछ अपने जिसकी जिसकी वो प्रतिनिधि है, जो उसकी लॉबी है, जो उसके ऑडियंस है, जो उसके समर्थक वर्ग हैं, उनके पक्ष में नीतियों को थोड़ा झुकाती है और बाकी राष्ट्र की बात तो सबको करनी ही पड़ती है, नेशन स्टेट की बात ऐसे है। अब भारत में क्या हुआ है इसकी नकल में, ये आप जरूर जानना चाहेंगे। तो भारत में ये हुआ है कि अंग्रेजों ने एक आधे भारत में, लगभग आधे भारत में अपने यहाँ जैसा नेशन स्टेट बनाया। और वो नेशन स्टेट हो ही नहीं सकता था क्योंकि पूरा भारत एक नहीं था। तो हिंदू राजाओं से और मुस्लिम नवाबों से भी उनकी संधि थी कि तुम अपने ढंग से अपने यहाँ करते रहो और हम यहाँ नेशन स्टेट जो इंग्लैंड में चलता है उसकी कुछ कॉपी, उसकी कुछ नकल करेंगे, लेकिन ऐसे करेंगे कि प्रोटेस्टेंट चर्च का आग्रह नहीं करेंगे ताकि असंतोष नहीं हो। तो हम सबको कम से कम उपासना की, रिलीजन की फ्रीडम देंगे, स्वतंत्रता देंगे। ऐसे बन गया। तो ये स्टेट था। इसमें वो बारीकी से खेल करते थे क्रिश्चियनिटी के पक्ष में, चर्च को बढ़ाने का, लेकिन बड़ी होशियारी से कि जो यहाँ के विशेषकर जो यहाँ का बहुसंख्यक है वो नाराज नहीं हो। और मुसलमानों को भी पटाते रहते थे कि वो हिंदुओं पे दबाव बनाए रखे। तो हिंदू मुस्लिम झगड़ा भी इसीलिए कराते थे कि बीच में हमको गुंजाइश बने। तो उनके खेल से सजग होकर फिर धीरे धीरे यहाँ के लोग आ गए। तो इस तरह भारत में पार्टियां जो बनी, तो जो स्टेट का स्ट्रक्चर है, क्योंकि ट्रांसफर ऑफ पावर, सत्ता का हस्तांतरण उन्हीं लोगों को हुआ था जो अंग्रेजों के पक्के चेले थे, जिन्होंने ऑक्सफोर्ड या कैम्ब्रिज में पढ़ाई की थी। तो भारत के सारे ही वो नेता जो ऑक्सफोर्ड कैम्ब्रिज में पढ़े हैं, उन्होंने किसी न किसी, और विशेषकर इंग्लिश चर्च, प्रोटेस्टेंट चर्च, चर्च ऑफ इंग्लैंड के विस्तार की शपथ ली हुई है, बपतिस्मा लिया हुआ है। लेकिन अपने लोगों को कैसे बताते? तो यहाँ तो अपने दूसरी बात करते रहे। उसमें जो ज्यादा चतुर थे वो हिंदुओं से हिंदुत्व की बात करते रहे, जैसे गांधी जी। तो ये ढांचा वही ले लिया। लेकिन जब चले गए तो अंग्रेजों की योजना से इसमें ये बना कि जो तुम्हारी ब्यूरोक्रेटी है वो हमारे इंग्लैंड जैसी नहीं होगी। उसके पद तो कुछ कुछ भले वही रहे, लेकिन इंग्लैंड की ब्यूरोक्रेसी तो क्राउन के प्रति निष्ठावान है। तो भारत की ब्यूरोक्रेसी भी काम तो राष्ट्रपति और राज्यपालों के अनुसार, ऑन बिहाफ ऑफ प्रेसिडेंट करेगी। राष्ट्रपति की आज्ञानुसार सारे ही महत्वपूर्ण आदेश जारी होंगे, लेकिन राष्ट्रपति हिंदू धर्म के संरक्षक नहीं होंगे। यानी जैसा इंग्लैंड में होता है कि वहां के बहुसंख्यकों के रक्षक कौन होंगे? क्राउन होगा। प्रोटेस्टेंट चर्च के रक्षक कौन होंगे? इंग्लैंड का किंग या क्वीन क्राउन होगा। वो भारत में नहीं होगा। ये बना के गए क्योंकि उनको डर था कि इससे हिंदुत्व फैल जाएगा। और इसमें गांधी और नेहरू सबने सहमति जता दी कि भारत का जो राष्ट्रपति है, भारत के जो शासन का जो मुखिया है, वो हिंदू धर्म का संरक्षण नहीं करेगा। बस इतना करके वो चले गए।